बारिश में इतनी सुबह सुबह? हाँ मम्मी। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू सुना। बस मम्मी, आपसे मिलने का ना बहुत मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा बारिश को क्या देखना, चली आई बस। और बताओ मम्मी, घर पे सब कैसे हैं? बस ठीक है सारे। और भाभी क्या कर रही हैं? भाभी कहाँ पर है भाभी? मम्मी तेरी भाभी? अरे लगी होगी घर के काम करने। कितना मना किया था कि बारिश आ रही है कल कपड़े धो लेना, पर कहती नहीं, मेरे से इकट्ठा 2 दिन के कपड़े धोए नहीं जाएंगे। अरे कोई काम तो करके राजी ही नहीं है। मैं तो अपने टाइम में 5 बजे उठती थी, 9 बजे तक सारा घर का काम करके फ्री हो जाती थी। लगी रहती है सारा दिन, बस काम ही नहीं खत्म होते इसके तो। अरे मम्मी, आप भाभी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी इतनी तो अच्छी हैं। मैं तो मम्मी जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, तो मुझे बहन की कमी नहीं महसूस होती कभी। और भैया भी कितने खुश रहते हैं। और मम्मी आपकी भी कितनी केयर करते हैं भाभी। और घरों में जाके देखो, सास बहू की कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। और आप तो मम्मी खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। क्या खा खुशकिस्मत हूँ मैं? लोगों की बहुएं देख, सुबह सुबह सारे काम निपटा लेती हैं, और ये है कि खी खी सारा दिन हंसी नहीं बंद होती। ना कभी सिर के ऊपर चुन्नी की है, ना कोई अकल है बस। अंजलि, अरे भाभी कैसी है अंजलि? मैं बढ़िया भाभी, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मम्मी, आपकी बीपी की दवाई रह गई थी, ये लो मम्मी, ले लो, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। ना क्या दिखा रही है तू कि मुझे अपनी केयर करनी नहीं आती? अरे भूल गई थी तो क्या हो गया, खा लेती जब मेरा मन करता गोली। ज़्यादा दिखाती रहती है कि मुझे केयर करनी आती है। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई मैं अभी। मम्मी आप ना दादी बन गए, मैं बूढ़ी नहीं कह रही मम्मी। देख रही है अंजलि, सीधा बोल रही है कि दादी बन गई हो। और क्या मतलब हुआ इसका, तू बता। अरे मम्मी, भाभी तो मजाक कर रहे हैं। फिर क्या हो गया अगर भाभी ने हंस के आपको बोल दिया? दादी तो आप बन ही चुके हो ना। क्या दांत निकालती जा रही है अंजलि? तेरी सास क्या कहेगी कि बेटे को यही संस्कार दिए हैं। अब उन्हें क्या बताऊंगी कि ये सब कुछ अपनी भाभी से सीख रही है दांत निकालने। तेरी सास का तो ना फोन आने ही वाला है, जो तू यहाँ से सब कुछ सीख के जाती है। मम्मी, आपने तो कभी मेरी शिकायत नहीं की मेरी मम्मी से। अब क्या शिकायत करूँ तेरी माँ को? तेरे माँ बाप तो गऊ हैं, गऊ। एक तू ही ऐसी जन्मी है वहाँ पे। जा अब जाके चाय बना। जी मम्मी। और तू अपनी भाभी से ऐसी बातें मत सीखती रहा कर। जब बात है खी दांत निकालने बस। अरे घर की बहुओं को तमीज से रहना चाहिए, ऐसे नहीं अच्छी लगती दांत निकालते हुए। चल अब आजा अंदर, चाय पीते हैं चल के। अरे मम्मी, लोग तो ना ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आए ना, ऐसी हंसी खुशी रहे सारा दिन। आपको ऐसी बहू मिली है तो आप मम्मी खुशी नहीं होते इस बात से? देख अब कि तेरी भाभी ने चाय बनाई है, ऐसे लग रहा है जैसे पानी हो। मम्मी इतनी अच्छी तो चाय है। आपको तो ना मम्मी आदत पड़ चुकी है भाभी के हर काम में नुक्स निकालने की। अरे मम्मी, आप तो खुशकिस्मत हो कि आपको बहू और बेटी दोनों का प्यार ना एक ही में मिल रहा है। और मम्मी, मुझे तो ना कभी कभी भाभी से जेलस भी होती है। और मम्मी, मैं भी ना अपने ससुराल में भाभी के जैसे बनना चाहती हूँ। और मैं इसके लिए ना मम्मी पूरी कोशिश भी कर रही हूँ। चलो मम्मी, चलती हूँ फिर मैं भी। चल ऐसा कर, अभी तो 12 बजे हैं, मुझे भी छोड़ती जा तेरी ताई के घर पे। वो तेरी ताई बुला रही थी, 2 बजे तक खाना खुना बन जाएगा फिर आ जाऊंगी। ठीक। चल ए ज्योति, खाना बना के रखना। ज्योति, लिया खाना? बस मम्मी, आप ना मटर छिल दो, मैंने मसाला रख दिया है। वो ना मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था तो बात करने लगी थी। अरे ज्योति को टाइम तो देख लिया कर, 2 बज गए हैं
और अभी तक सब्जी नहीं बनाई। बस सब्जी मम्मी अभी बन जाएगी, आप मटर छिल दो। इसकी ताई के घर गई हूँ, उनकी बहू ना सारा काम निपटा के कब की फ्री हो चुकी थी। 1-1:30 बजे तक तो वो खाना दुकान पे भेज देती हैं। और एक ज्योति है कि कोई काम नहीं टाइम पे होता, बस दांत निकालने का काम है। मम्मी को तो ना दूसरों की बहू ही अच्छी लगती है, मेरे साथ तो नाराज ही रहते हैं। मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा, मम्मी को वही फिल्म दिखानी पड़ेगी, कभी सास भी बहू थी। 5 बज गए हैं, ज्योति ने चाय नहीं बनाई अभी तक। ए ज्योति, 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 ए बहू, हाँ जी मम्मी। 5 बज गए हैं, चाय नहीं बनानी क्या? उठी नहीं तो अभी तक। मम्मी चाय ना आप बना लो, मुझे तो ना बहुत नींद आ रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चाय मैं चल बनाती हूँ, बाकी उठ तो जा, कपड़े भी उतारने हैं, रात की सब्जी भी बनानी है। मम्मी जी, खाली दिमाग है ना शैतान का घर होता है। आप ना ऐसे करो, पहले चाय बना लो, फिर ना छत से ना कपड़े उतार लो, फिर सब्जी बना लो। अरे ये ज्योति को क्या हो गया? ये तो मेरे ऊपर ऑर्डर ही मारने लगी है। चाय बना लो, कपड़े उतार लो। अंजलि, तेरी भाभी को पता नहीं बेटा क्या हो गया है। क्या हो गया मम्मी? बस सोई पड़ी थी, मैंने जाकर उसे बोला कि बहू चाय बना ले, तो कहने लगी मम्मी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, चाय भी बना लो, कपड़े भी उतार लो और रात का खाना भी बना लो। अरे तेरी भाभी तो ऐसे नहीं बोलती थी मेरे आगे। अरे मम्मी, आपको भाभी ने 2 बातों के लिए मना क्या कर दिया? आपको तो इतना बुरा लग गया? और अगर भाभी आपके साथ हंसी मजाक करते थे तो भी आपको बुरा लगता था? अरे मम्मी, आपको बहू चाहिए कैसी? चल काट फोन, तू भी तो उसी की साइड लेती है। इसने तो मुझे कभी आगे से जवाब ही नहीं दिया था और आज इतनी बदतमीजी। मम्मी क्या बात, खाना नहीं बनाया मम्मी? ज्योति एक बात बता कि मेरी गलती क्या है? ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है तू मेरे साथ? ऐसा क्या कह दिया मम्मी? आपको तो बहू ऐसी चाहिए जो बेटी की तरह हंसी मजाक ना करती रहे, बहू की तरह आपको काम बोलती रहे, और आपको गुस्सा लग गया मम्मी? दूसरों की बहुएं क्या ऐसे हुक्म चलाती हैं क्या? मम्मी आपको तो ना दूसरों की बहुएं अच्छी लगती हैं, और मेरी ज़िंदगी में ना मम्मी माँ की कमी बहुत ज़्यादा है। और आप भी मम्मी, मैंने आपको माँ समझा है, कभी सास नहीं समझा। आप भी मुझे बेटी समझो मम्मी। हाँ ज्योति, गलती तो सारी मेरी ही है। जब भी तू बेटियों की तरह व्यवहार करती थी तो मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि बहुओं वाली कोई बात ही नहीं है, परंतु तूने एक दिन बहू की तरह मुझे कोई काम बोला जैसे आजकल की बहुएं बोलती हैं, तो मुझे बड़ी ठेस पहुंची। बेटा मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद ना मैं तुझे कभी नहीं टोकूंगी कि सिर के ऊपर चुन्नी कर, बहुओं की तरह रह, बेटियों की तरह क्यों व्यवहार करती है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। आज के बाद ना तू मेरी बेटी है, और जिस घर में माँ जैसी सास हो और बेटी जैसी बहू हो ना, वो घर स्वर्ग बन जाता है।